भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऊना से विधायक सतपाल सत्ती ने मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का स्वर्णिम दौर बताया। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामरिक और वैश्विक मोर्चे पर अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। मोदी राज ने लिखा आधुनिक भारत का स्वर्णिम अध्याय। सत्ती ने कहा, ये 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाकर जनता का विश्वास जीता है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर विश्व में सुपर पावर के रूप में उभरेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पहली बार पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अगले साल तक देश से नक्सलवाद का भी सफाया हो जाएगा। सत्ती ने कहा कि भाजपा देश की पहली पार्टी है जो अपने 11 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष 2029 के चुनाव की बात कर रहा है, लेकिन भाजपा हर मोर्चे पर तैयार है। प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए सत्ती ने कहा कि कांग्रेस सरकार के आते ही प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ही कांग्रेस केंद्र सरकार पर मदद न करने का आरोप लगा रही है। पेट्रोल की कीमतों पर सफाई। 2014 में भाजपा के नारे बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार पर सवालों के जवाब में सत्ती ने कहा कि राज्यों का टैक्स भी कीमतें बढ़ाने का कारण है। सत्ती ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें टैक्स वसूलती हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों में टैक्स अधिक है, इसलिए दाम ज्यादा हैं। केवल केंद्र सरकार की नीतियों को दोष देना ठीक नहीं। 2038 का हम तो हमेशा प्रचार और काम में रहते हैं, तो हम लोग सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर के आ रहे हैं ताकि जनता की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें हमारे सामने आ गए। जिसने हमारी आलोचना करनी है वो भी हमारे ध्यान में आ जाए, हम और क्या ठीक कर सकते हैं, और जो हमने किया उसको जनता का आशीर्वाद मिले, शाबाशी मिले। उसके लिए आपके माध्यम से जनता तक जो बातें पहुंचे, उसके नाते पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई थी और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी के प्रदेश के किसी न किसी नेता की ड्यूटी लगी है। सब लोग उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। आज उसी जिम्मेवारी के नाते मैं और मेरे सभी साथी आपके बीच में आए हैं। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का, तो इसमें जो मैंने आपकी चीजें बताई, मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में रेट, छोटे परिवारों के लिए मुफ्त में अनाज, छोटे परिवारों के लिए आयुष्मान योजना 5 लाख का जेब के अंदर पड़ा हुआ कार्ड, इसी तरह से गांव और गरीब के लिए सुख सुविधा को, चाहे रोड से लेकर के रेलवे नेटवर्क से लेकर के 4 लेन से लेकर के नेशनल इसकी जो वायर कनेक्टिविटी, इन चीज़ों को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो डाउन रोडन लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ही। उसके नाते अभी जो रिपोर्ट आई है उसने ये भी बताया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो वो भी रिपोर्ट एनालिसिस समाज का ही है, हमारा कोई बीजेपी का कोई एनालिसिस नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो गरीबी और भुखमरी या बेरोजगारी है, इससे लड़ाई तो हम लोगों को पूरे लड़नी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसमें जो मुद्रा योजना के अंदर लोन देते हैं उसका मकसद ही है कि आप अगर कोई रोजगार शुरू करेंगे तो आप खुद ही उसमें रोजगार नहीं लेंगे, आप 5, 7, 10 लोगों को आने वाले टाइम में और रोजगार देंगे। उन चीजों को अगर हम लोग जोड़ लें तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में जितनी लंबी छलांग इन चीजों को बढ़ाने के लिए लगी है, इतनी कांग्रेस कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकती। सर 2014 में इसमें ऐसा आपकी बात ठीक है, इसमें कई चीजें इस तरह की हैं। स्टेटों ने जो बैट वगैरह जो लगाए हुए ना, ये टैक्स वगैरह, हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर तो पंजाब से भी सस्ता है, पंजाब के अंदर इससे भी ज्यादा है, क्योंकि इस देश का एक बहुत अच्छा एनालिसिस आ जाता है। कोई कुछ भी बोले, देश के अंदर सबकी गवर्नमेंट है, सबकी गवर्नमेंट है, हर पार्टी की गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं। 2014 से पहले तो थी कांग्रेस के साथ। हाँ, नहीं, मैं देश की बात नहीं कर रहा। पेट्रोल सिर्फ सेंटर के टैक्स ही नहीं लगता है, पेट्रोल के ऊपर स्टेटों के टैक्स भी लगते हैं। तो सुखबीर जी ने तो 7 रुपए बढ़ाया जब से सुख लिया है पेट्रोल और डीजल। इसी तरह से पंजाब के अंदर हमसे भी महंगा है, वहां तो आम आदमी की गवर्नमेंट है। बंगाल के अंदर उससे भी महंगा, वहां तो ममता की गवर्नमेंट है। सत्य जी, तो इसलिए आपकी बात सही है कि उसमें कई बार दिक्कत महसूस होती है लोगों को, लेकिन उसके नाते इसमें सब लोगों को अपने अपने हिसाब से जहाँ जहाँ आदमी देखता तो टैक्स कलेक्शन के नाते भी इसको बीच में देखते हैं। क्वेश्चन जी का हर आदमी का ना जी एक अपना अपना होता है। मोदी जी बोल
पूछते हैं, कई बार आपके बड़े मुझे जानकारी है, हमारे हॉस्पिटल में भी लोग बोलते हैं कि बाहर से दवाइयाँ लग रही हैं और आपके जो मेडिकल कॉलेज है दवाइयों के पेड़ चल रहे हैं, ऐसा मीडिया के माध्यम से आ रहा है। हमीरपुर में भी दवाइयाँ निकल रही हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज की भी बड़ी बुरी हालत है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी हालत खराब है कि लोगों को दवाइयाँ मिलती नहीं है और लोग बाहर से दवाइयों की प्रॉब्लम ये हो गई है कि हॉस्पिटलों में भी दलाल बैठ गए हैं, चुन चुन के लगाए जा रहे हैं दलाल, कहाँ कहाँ लगाना है ऐसे करते हैं। तो आप उनकी दवाइयाँ बकवाएं तो गवर्नमेंट की दवाइयाँ दें, अब वो तो एक ही काम कर सकते हैं ना जी सारा, तो उन्हीं की बुखा रहे हैं। नहीं वो कैसे दलाल जी, मतलब कोई जो भी आप सिविल सप्लाई की दुकान है ना जी, उसमें बड़े खास बंदे हैं बैठे हुए हैं। नहीं तो वो तो पहले की है, अभी नई तो हुई नहीं जा रही। सब चेंज की है इन्होंने जगह जगह, आप पूरी लिस्ट लो और अभी की लिस्ट लो। तो आप लोग बोलते हैं हम लोग, अब उसके नाते कितना असर होता है, तो गवर्नमेंट ऐसी इस पे असर भी नहीं होता है।